हेलो स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे सिंथेसिस की। सिंथेसिस में हमने क्या किया था, सिंपल सेंटेंसेस कर लिए थे। अब हम करते हैं इसमें कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कम्प्लेक्स सेंटेंस को पहले हम देखेंगे कि क्या बोला गया है कम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। कि कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, दो क्लॉज होंगे। अपने बोला ना कि दो सिंपल सेंटेंस से मिलके उसको बनाएंगे, ऑलरेडी बताया था। तो इसमें क्या होगा, दो क्लॉज होंगे, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज मीन्स जो प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहता है, उसके साथ जुड़ा होता है, उसके ऊपर डिपेंड बोले या हिंदी में हम बोले आश्रित रहेगा उसके ऊपर। इसलिए क्या होता है कि हमें ये देखना होगा कि जब भी हम सेंटेंस को चेंज करेंगे, कुछ इस टाइप से करना है कि दूसरा सेंटेंस उसके साथ जुड़ा हुआ अपने को दिखे। तो ये बिल्कुल सिंपल है। इसको हम तीन तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन से तीन तरीके से हम कर सकते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। बट इस डाउट में ना पड़ते हुए बिल्कुल शॉर्ट से हम देखें तो किस टाइप से देखेंगे। सेंटेंस क्या कहता है, यू आर ए दीफ, इट इज़ नॉन टू ऑल। कि आप एक चोर हो, ये सभी को पता है। तो अपने क्या करेंगे, इसको दैट से लगा के जोड़ सकते हैं। शॉर्ट बात सीधी है कि आप एक, सभी को पता है कि आप एक चोर हो। की लगा के लिखते हैं ना, जैसे हिंदी में अपने लिखते हैं कि आप एक चोर हो, इसको इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, दैट। तो वही चीज़ है कि आप चोर हो, सभी को पता है। तो इस कारण हमने क्या देखा, यहाँ पे दैट से स्टार्ट किया। दैट से जब इन्होंने स्टार्ट किया, दैट से जब स्टार्ट किया तो इस कारण क्या हुआ, ये जो सब्जेक्ट है सेकंड सेंटेंस का इट, ये ऑलरेडी यहाँ पे रिमूव हो चुका है। देखिए यहाँ पे ये जो इट है यहाँ से रिमूव हो चुका है, जैसा हम पिछले टॉपिक क्लॉज में कर चुके हैं। अब इसमें देखिए, राम इज़ ए डल बॉय, राम इज़ ए डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट। कि राम एक डल लड़का है, हर टीचर इसके बारे में जानता है। तो अपने की क्या बोलेंगे कि राम, हर टीचर जानता है कि राम एक डल लड़का है। तो अपने इसको सीधा ही कर देंगे, किस टाइप से, एवरी टीचर नोज दैट राम इज ए डल बॉय। बिल्कुल सिंपल, सामने पड़े दैट 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 लगा लगा के अपने जोड़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखा जाए, आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे, कि मैंने आपको यह कल बताया था। यू मस्ट रिलाई ऑन इट, कि आपको इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। तो अपने क्या कहते हैं, मैंने आपको कल बताया था, आपको इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे कि जो मैंने कल आपको बताया था उस पर आपको विश्वास करना चाहिए। तो जो को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वट। वट, कि आपको उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए जो मैंने कल आपको बताया था। अब इसमें देखिए, राम हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, राम एग्जामिनेशन में फेल हो गया। द रीज़न हिज केयरलेसनेस, कि उसकी जो केयरलेसनेस थी, लापरवाही थी, इस कारण एग्ज़ाम में फेल हो गया। तो अपने क्या बोलेंगे, द रीजन ऑफ फेलर इन एग्जामिनेशन इज़ दैट ही इज़ केयरलेस। अब देखो, दैट से भी हमने सेंटेंस को जोड़ दिया और यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हो गया और एक यहाँ पे सब्जेक्ट और आ चुका ही, फिर इज़ लगी हेल्पिंग वर्ब। तो इसका मतलब दैट लगा के हमने दो सेंटेंस बना के इसको जोड़ दिया है। अब देखो, गांधी जी वॉज शॉट डेड, द न्यूज़ स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक ए वाइल्ड फायर। यहाँ पे वाइल्ड फायर का मतलब क्या होता है, बहुत तेज़ी से, जंगल की आग की तरह फैलना। तो अब इसमें क्या है कि न्यूज़ फैली, कौन सी फैली, कि गांधी जी की डेथ हो चुकी है, यह पूरी कंट्री में फैली। तो आपने देखिए यहाँ पे द न्यूज़ दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड, दैट से जोड़ दिया। फिर देखो, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक ए वाइल्ड फायर। अब इसी टाइप से अपने, जो यहाँ तक तो इसका कर लिया, आगे हम क्या देखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे क्या लिखा हुआ, हु इज शी, हु इज शी, ही डज नॉट नो हु इज शी। तो इसमें हम जैसे नरेशन में करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करके लिखना होता है। तो बिल्कुल उसी टाइप से हम इसमें भी क्या करेंगे कि इसको अफर्मेटिव में बना बना के लिखते जाएंगे। जैसे हु डज नॉट नो, ही डज नॉट नो हु शी इज़। बिकॉज देखिए यहाँ पे ही और डज नॉट, अगर देखा जाए तो पहले ही सब्जेक्ट आ चुका है, फिर डज नॉट उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है। इसी टाइप से यहाँ पे शी आ चुका और इज़ आ चुकी है। कि किसी भी सब्जेक्ट के सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब दो बार लग चुके हैं। इसका मतलब क्या हो चुका है कि
कि अपना कम्प्लेक्स सेंटेंस बन चुका है। अब इसमें देखिए ही मे बी इनोसेंट, आई डोंट नो कि वो इनोसेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब इनोसेंट बारे में होने के बारे में डाउटफुल है। तो इसने क्या किया, आई डोंट नो वेदर ही इज़ इनोसेंट, इफ़ ही इज़ इनोसेंट। अब देखिए हम एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ किस टाइप से करेंगे कि जो उसका क्लॉज हम लगाएंगे वो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करे। किस टाइप से करें तो देखते हैं सेंटेंस को, एक बार सेंटेंस देख के समझ जाओगे। आई सॉ ए डॉग, मैंने एक डॉग को देखा। द डॉग वॉज लेइंग ऑन द रोड, वो कुत्ता कहाँ पे लेटा हुआ था या कहाँ पे पड़ा हुआ था, सड़क पे पड़ा हुआ था। तो वो डॉग की विशेषता बताई गई है। यहाँ पे ये जो वर्ड आया है डॉग, इसकी विशेषता बताई गई है कि कौन सा डॉग, वही डॉग जो कहाँ पे पड़ा हुआ था, सड़क पे पड़ा हुआ था, वही डॉग जो सड़क पे पड़ा हुआ था। तो इस कारण अपने क्या किस टाइप से अपने जोड़ेंगे, जो रिलेटिव प्रोनाउन में हम विच से जोड़ चुके हैं। किस टाइप से, मैंने एक डॉग देखा, क्या किया, आई सा ए डॉग, मैंने एक डॉग देखा। कौन सा डॉग, जो सड़क पे लेटा हुआ था, विच वॉज लेइंग ऑन द रोड। तो अब अपने क्या करेंगे इसको, सबसे पहले अपने सेकंड जैसा सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस में क्या है, द डॉग। फर्स्ट में भी है डॉग, तो द डॉग को रिमूव करके इसकी जगह विच लगा दिए, बाकी सेंटेंस सेम हो रहा है। ऑलरेडी हम ये रिलेटिव प्रोनाउन में कर चुके हैं चीज़ क्लॉज में। अब देखिए, आई गैव हिम ए कैमरा, आई गैव हिम ए कैमरा, द कैमरा वॉज वेरी चीप, कैमरा क्या था, बहुत ही चीप था। तो अब अपने कह सकते हैं आई गैव हिम ए कैमरा, आई गैव हिम ए कैमरा विच वॉज वेरी चीप, मैंने उसको एक कैमरा दिया जो बहुत ही चीप था, जो बहुत ही चीप था। अगर ये करेंगे तो हम ये कैमरा जो लिखा हुआ बीच में आ रहा है सर्कल के बिल्कुल, तो इसको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि इसके लिए हमने विच लगा दिया। इसके लिए आप दैट भी लगा सकते हो, आई गैव हिम ए कैमरा दैट वॉज वेरी चीप। अब देखिए, दिस इज़ द स्कूल, दिस इज़ द स्कूल आई वॉज टॉट हेयर इन माई चाइल्डहुड, कि ये वही स्कूल है जहाँ मैं मेरे बचपन में पढ़ा था या मुझे यहाँ पे पढ़ाया गया था। तो जहाँ पर प्लेस बताया जा रहा है, ये वही स्कूल है यहाँ पर, तो इसका मतलब प्लेस बताया जा रहा है, तो हम वेयर से इसको जोड़ देंगे। तो किस टाइप से जोड़ा है देखिए, दिस इज़ द स्कूल वेयर आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड, बिल्कुल सामने पढ़े हैं सारे सेंटेंस इस टाइप से। नेक्स्ट हम देखें तो एडवर्ब क्लॉज का यूज़ करेंगे। एडवर्ब क्लॉज कैसे करेंगे कि काम को करने की जो एडवर्ब है, जो वर्ब की विशेषता बता रही है एडवर्ब है, उसको देख के अपने को चलना है। जो क्लॉज हम जोड़ेंगे वो वर्ब के एडवर्ब का काम करे। किस टाइप से करेंगे कि आई वेटेड फॉर राम गोपाल, मैंने राम गोपाल के लिए वेट की। और अब अगर देखा जाए तो वर्ब यहाँ पे कहाँ पे आ रही है, वेटेड, कहाँ पे आ रही है वर्ब, वेट की, यहाँ पे वर्ब आ रही है। देखा जाए तो ये जो है वेटेड, ये क्या है हमारी वर्ब। दोस्तों देखें तो ये क्या है, आई वेटेड फॉर राम गोपाल। 1 मिनट, देखिए आई वेटेड फॉर राम गोपाल, ये वेटेड यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो वेट कब तक की, टिल हिज अराइवल, जब तक वह आया तब तक। तो वर्ब को करने का बताया ना कि कब तक किया वर्ब को, इसका मतलब क्या है, टाइम दिखाने वाली क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम आ गई। तो अब हम इसको किस टाइप से करेंगे, आई वेटेड फॉर राम गोपाल, इसको हम करेंगे आई वेटेड फॉर राम गोपाल, कब तक वेट की, जब तक वह आया, टिल ही अराइव्ड, टिल ही अराइव्ड। टिल हिज अराइवल मत करना, हिज अराइवल कर दिया तो हिज और अराइवल कोई सब्जेक्ट नहीं है, अपने को सेकंड सेंटेंस भी यहाँ पे बनाना ज़रूरी है, तो ही अराइव्ड। इसी टाइप से स्थान बताना है, प्लेस बताना है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलेंगे हम। तो नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेस, नेहरू बहुत सारी जगह गया और उसका हर जगह क्या किया गया, वेलकम किया गया।
तो यहाँ पे क्या है, नेहरू वॉज वेलकम्ड, कि नेहरू का हर जगह वेलकम किया गया। कहाँ कहाँ जगह, वेयर एवर ही वेंट। और अब अगर हम यहाँ पे देखें, ही और वेंट, ये दोनों क्या चीज़ है, सब्जेक्ट और वर्ब दिखा दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पे भी सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। रीज़न दिखाना है, रीज़न दिखाने के लिए हम वाई लगा देते हैं, बिकॉज लगा देते हैं, इस टाइप के। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ही इज़ वीक, कि ये क्या है, वह वीक है। और आई शैल टीच हिम, इसीलिए मैं उसको पढ़ाऊँगा। तो मैं उसको क्यों पढ़ाऊँगा, क्योंकि वह क्या है, वीक है। तो इसी कारण हम उसको क्या करेंगे, मैं उसको पढ़ाऊँगा क्योंकि वह वीक है, ये बताएं। तो सबसे पहले तो देखा जाए, आई शैल टीच हिम, ये सब्जेक्ट आ गया, आई, और शैल टीच वाव ये रही। फिर उसके बाद देखेंगे बिकॉज, क्योंकि कंजंक्शन लगा के, और हमने वह क्या है, ही सब्जेक्ट, इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और इसका मतलब क्या है, दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं। देखो, आई सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, शैल टीच वर्ब, इज़ वर्ब। तो इस टाइप से हमने उसको दो सेंटेंस बना के लिख दिए हैं। अब कंडीशन बताइए, कंडीशन बताने तो वही जो टेंस कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। डू नॉट वर्क टू हार्ड, यू विल लॉस योर हेल्थ, कि इतना हार्ड वर्क मत करो, आप अपनी हेल्थ को लॉस कर दोगे। तो इसमें क्या है कि यदि आप हार्ड वर्क करोगे, या यदि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, तो आपकी हेल्थ क्या हो सकती है, लॉस्ट हो सकती है। तो इसमें देखिए, इफ़ यू वर्क टू हार्ड यू विल लॉस योर हेल्थ। इस टाइप से अपने देखें तो कंपैरिजन भी किया जा सकता है। इनमें कंपैरिजन कैसे करेंगे, कंपैरिजन करने के लिए क्या है, सीता इज़ ब्यूटीफुल, सरला इज़ इक्वली ब्यूटीफुल। सीता ब्यूटीफुल है, लेकिन सरला उसके जितनी ही ब्यूटीफुल है उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये डिग्रीज लगाते हैं हम, बराबर दिखाया गया है तो पॉजिटिव है, तो सो एज या एज लगाते हैं। तो इस कारण हमने यहाँ पे क्या देखा कि सरला इज़ एज ब्यूटीफुल एज सीता इज़। तो सीता वैसे सेंटेंस अपने करते हैं डिग्री का, तो उसमें क्या होता है, सरला इज़ एज ब्यूटीफुल एज सीता होता है। लेकिन एज सीता करके छोड़ देते तो सेकंड सेंटेंस से ना स्टार्ट होता हमारा। तो सेकंड सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए हमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब होनी ज़रूरी थी। तो उसी के लिए हमने पहले क्या किया, सीता को सब्जेक्ट बनाया और इज़ को जाके हेल्पिंग वर्ब लगा दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है। कॉन्ट्रास्ट दिखाना, विरोधी, जैसे वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो यद्यपि हिंदी में क्या बोलते हैं, चाहे यद्यपि वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। ऑल दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट। ऑल दो, यद्यपि, इसको स्टार्टिंग में लगा सकते हैं आप। ओके, आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। बट वो एक दूसरे से अलग हो जाता है, जुड़ता नहीं वो एक दूसरे से, क्योंकि ऑल दो लगाने से बिल्कुल साथ में टच हो चुका है, जुड़ चुका है, सेंटेंस से कंबाइन हो चुका है। अब नेक्स्ट देखिए, परिणाम दिखाना है। अब देखो, जैसे कॉन्ट्रास्ट दिखाने वाले होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, कंजक्शन ऑल दो हो गया, बट हो गया, येट हो गया, इस टाइप के हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, तो परिणाम दिखाना है तो सो दिखा सकते हैं, दैट दिखा सकते हैं, ये होते हैं। अब देखो, ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत ही गरीब था। ही कुड नॉट बाय दिस बुक, और इस कारण वो यह बुक नहीं खरीद सकता था। तो अब अपने क्या करेंगे, ही वॉज सो पुअर, कि वो इतना पुअर था कि वह ये बुक नहीं खरीद सकता था। सो दैट से लिख दो। पर्पस दिखाना, उद्देश्य दिखाना, तो पर्पस दिखाने के लिए क्या होता है, सो दैट को एक साथ लिखना होता है। सो दैट, पर्पस दिखाने के लिए क्या करेंगे, सो को और दैट को एक साथ लिखेंगे। ताकि, जिसका मीन होता है ताकि। आई ड्रू माई स्वॉर्ड, मैंने मेरी तलवार निकाली। आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ, क्यों निकाली, क्योंकि मैं अपना डिफेंड करना चाहता था। तो आई ड्रू माई स्वॉर्ड सो दैट, कि ताकि मैं अपना डिफेंड कर सकूँ, आई माइट डिफेंड माई सेल्फ। बिल्कुल इसी तरीके से क्या दिखाया हुआ है, मैनर दिखाने की कोशिश की हुई है। मैनर दिखाने के लिए क्या किया, एज लग गया, सो फार एज लग गया, इस टाइप के अपने लगा सकते हैं। बिल्कुल देखिए, मैनर कैसे दिखाया जाएगा, तरीका काम को करने का। यू हैव ट्रीटेड मी इन ए सर्टन वे, कि आप एक निश्चित तरीके से मेरे को, आपने एक निश्चित तरीके से मेरे को ट्रीट किया है, मैं भी वो बिल्कुल सेम तरीके से आपको ट्रीट करूँगा। यानी कि काम करने का मैनर दिखाया गया कि आपने कैसे किया और मैं कैसे करूँगा। तो क्या बोला है कि आई विल ट्रीट यू, कि मैं बिल्कुल आपको वैसा ही ट्रीट करूँगा। कैसा, उसी सेम वे में, यानी कि एज, जैसे, मतलब जैसे, एज यू हैव ट्रीटेड मी, कि आपने मेरे को ट्रीट किया है।
तो ये तो रहे थे अपने कम्प्लेक्स सेंटेंस थे। अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस की। तो नेक्स्ट अगर अपने देखें कंपाउंड सेंटेंस, तो दोस्तों सबसे सिंपल सेंटेंस है और हमें क्या है, सिर्फ इसको समझने वाली इतनी कोई बड़ी बात नहीं, एक एग्जांपल्स इसके देखने ज़रूरी हैं। तो कंजंक्शन से जोड़ना होता है। कंजंक्शन से जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट सेंटेंस को। क्या बोला इसमें, ही टुक माई पेन यस्टरडे, कल उसने मेरा पेन लिया। ही रिटर्न इट टूडे, और आज लौटा दिया। कल लिया और आज लौटा दिया। बीच में अगर बोल के देखें तो कौन सा वर्ड आ रहा है, और, तो एंड से जोड़ दीजिए। बिल्कुल दोनों सेंटेंस है, देखिए एंड से जोड़ा तो ही को हटा दिए, कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज मार्क्ड एबसेंट, उसको क्या किया गया, एबसेंट मार्क किया गया। ही वॉज टर्न आउट ऑफ द क्लास, उसको एबसेंट मार्क करके क्लास से बाहर निकाल दिया गया। एबसेंट मार्क किया गया और क्लास से बाहर निकाल दिया गया। तो देखिए सामने दिख रहा है। मेक हैस्ट, वी शैल मिस दैट ट्रेन। अब ये जो वर्ड आया है हैस्ट, इसका क्या मीन है, हरी करना, जल्दबाजी करना। कहते हैं जल्दी करो नहीं तो हम ट्रेन मिस कर देंगे। तो नहीं तो हम ट्रेन मिस कर देंगे, तो देखिए नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तब हम बोलते हैं ना अदरवाइज़, कि जल्दी करो अदरवाइज़ हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। और फिर देखिए ऑर्डर दिया गया है कम इन टाइम की, या तो टाइम पे आओ या आओ ही मत। वार्निंग दी गई है, क्या बोला गया है, या तो टाइम पे आओ या आओ ही मत, या रहने दो। तो अब देखो या तो या, जब अपने ये बोलते हैं या तो या का यूज़ किया जाता है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, ऐदर और का, आइदर, सॉरी और, आइदर और। तो हम किस टाइप से उसका यूज़ कर रहे हैं, देखिए आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल, आइदर और से जोड़ के लिखा गया है। अब देखिए इसको हम देखेंगे कि ही इज़ लेज़ी, वह क्या है, लेज़ी है, लेकिन वह क्या है, क्लेवर है। अगर बोला जाए दोस्तों लेज़ी और क्लेवर एक दूसरे के क्या है, एंटोनिम है। जब ये एंटोनिम दिखाई जाए तो अपने बट से, येट से, इन चीज़ों से जोड़ सकते हो। तो किस टाइप से जोड़ेंगे, देखिए सबसे पहला बट से, ही इज़ लेज़ी बट ही इज़ क्लेवर। ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। ही इज़ इल, वह बीमार है फिर भी हार्ड वर्क कर रहा है। फिर भी यानी कि यह अभी तक भी हार्ड वर्क कर रहा है, स्टिल लग गया। तो इसी टाइप से हम इनको जोड़ सकते हैं। और अब देखिए आई कांट डाई इन पीस, कि मैं इतनी शांति से नहीं मर सकता, आराम से नहीं मर सकता। या फिर बोला जाए कि मैं इतनी अच्छी मृत्यु मुझे नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं क्या हूँ, एक सिनर हूँ। सिनर, सिन करने का मतलब क्या होता है, अपराध करना, पाप करना, मैं एक पापी हूँ, ये बोला गया है। तो अब देखो कि ये एक रिज़ल्ट दिखाने वाले होते हैं। रिज़ल्ट दिखाने वाले क्या होते हैं, उसमें हम देयर फोर से भी, इसीलिए, फॉर के लिए, सो इस टाइप से, हैन से इस टाइप से आदि हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें देखिए कि आई एम ए सिनर, कि मैं एक सिनर हूँ, इसीलिए मैं नहीं इतनी शांति से मर सकता हूँ। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इसका सो का यूज़ कर दिया बीच में। अब इसमें देखिए ही इज़ द सन ऑफ ए प्रोफेसर, वह एक प्रोफेसर का बेटा है, इसलिए वह क्या है, इंटेलिजेंट है। तो इसीलिए को अपने क्या बोलेंगे यहाँ पे, देयरफॉर, प्रोफेसर का बेटा है इसीलिए इंटेलिजेंट है। फिर देखिए यहाँ पे ही लेफ्ट हिज स्टडीज, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। ही हैड नो मनी, क्योंकि उसके पास कोई भी पैसा नहीं था। तो ये क्या दिखाया गया, उसने रीज़न दिखा दिया गया है, एक तरीके से रिज़ल्ट दिखा दिया गया है। क्या रिज़ल्ट दिखा दिया गया है कि अपने देखें, 1 सेकंड, क्या रिज़ल्ट दिखाया गया, उसके पास पैसा नहीं था, इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, उसने अपनी स्टडी छोड़ दी। तो अपने इसको कैसे लिखेंगे, रिज़ल्ट दिखाने के लिए सो लगा देते हैं कि उसने अपने पास पैसा नहीं था, सो इसलिए उसने अपनी स्टडी छोड़ी। आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, ही लेफ्ट हिज स्टडीज बिकॉज ही हैड नो मनी, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। ये रिजल्ट दिखा रहा है, बिकॉज से करते वो कारण दिखा देता है। अब देखिए रिलेशन भी इसमें दिखा सकते हो, किस टाइप से दिखाओगे, आई मेट हरीश, मैं हरीश से मिला, उसने मेरे को एक बुक दी, उसने मेरे को बुक दी। तो हमें ये करने के लिए क्या कर सकते हो, सेकंड सेंटेंस का जो प्रोनाउन है दी, उसको रिमूव कर दो।
मैं हरी से मिला, जिसने मुझे यह बुक दी, तो जिसने, तो ये क्या हो जाएगा, हु लग जाएगा इसमें। आई मेट हरीश हु गैव मी ए बुक। ही शॉट द बर्ड इट फ्लू अवे। देखिए, ही शॉट द बर्ड, उसने पक्षी को शॉट किया, पक्षी उड़ गया। तो अब अपने पक्षी को के लिए प्रोनाउन, जानवर के लिए, पंछी के लिए क्या प्रोनाउन लगाया, इट। अब इट को अगर रिमूव करेंगे तो क्या लगता है, विच लगता है, या दैट भी लगा देते हैं कई बार। तो अब अपने क्या करेंगे, इट को रिमूव किया और उसके लिए प्रोनाउन विच लगा दिया, विच फ्लू अवे। अब देखो, ही वेंट टू कोलकाता लास्ट ईयर, कि वो कहाँ पे गया, कोलकाता गया लास्ट ईयर। वी स्टेड देयर फॉर 4 days, कि वो वहाँ पे 4 दिनों के लिए रहा। जहाँ पे रहने की बात हो रही है, स्थान की बात हो रही है, कहाँ पे गया, कोलकाता, वहाँ पर रहा। तो वहाँ पर रहा, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे वेयर का यूज़ करके बाकी सेंटेंस सारा सेम लिख दिया। ये ब्रैकेट में एक वर्ड लगा के किया गया, ये लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसकी आगे जो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, प्रैक्टिस सेट के बाद ये आंसर की भी दे दी गई है। तो ये स्टूडेंट्स आप ट्राई कर सकते हो। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।